Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do a letter to the editor of a newspaper commenting on the rise in prices. तो आज हम एक पत्र करने जा रहे हैं जिसमें हमने एडिटर को, जो एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, उनको एक पत्र लिखना है किसके रिगार्डिंग, बढ़ती हुई कीमतों के रिगार्डिंग। ठीक है जी। तो एज यूजुअली सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, तो उसमें है 132 हॉल गेट अमृतसर, देन डेट जुलाई 15 2000 एंड जो भी आपने यहाँ पे लिखना है वो लिख देंगे। एंड देन आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। और हमने लेटर किसको लिखना है? लेटर हमने लिखना है एडिटर को, तो इसमें हम लिखेंगे टू द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़। देन सब्जेक्ट लिखेंगे हम कि ये लेटर किसके रिगार्डिंग है। लेटर है रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस, की बढ़ती हुई कीमतें हैं जो उसके रिगार्डिंग ये लेटर लिखना है हमने। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में हम एडिटर को एड्रेस करेंगे सर वर्ड लिखकर, सर। देन बॉडी ऑफ द लेटर, थ्रू दिस लेटर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक टू द राइजिंग प्राइसेस, कि इस पत्र के माध्यम से मैं आम जनता जो है उसका ध्यान जो है बढ़ती हुई कीमतों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस हैज़ बिकम वेरी कॉमन, और बढ़ती हुई कीमतें जो है ये समस्या बहुत ही आम समस्या है। इट हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द कॉमन पीपल, और इस समस्या ने जो है लोगों की जो लाइफ है उसे बहुत ही हार्ड बना दिया है, बहुत ही मुश्किल कर दिया है। द प्राइसेस ऑफ द इसेंशियल आर्टिकल्स आर राइजिंग, और जो बहुत ही ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उनके जो कीमत है वो बहुत बढ़ रही है। द राइज ऑफ प्राइस डज नॉट अफेक्ट द रिच पीपल, और ये जो बढ़ती हुई कीमत है ये जो लोग रिच होते हैं उनको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। अब क्यों नहीं प्रभावित करती? बिकॉज दे कैन बाय थिंग्स इन ब्लैक ऑल्सो, क्योंकि वो तो ब्लैक में भी ये चीज़ें खरीद सकते हैं। बट द लेबरर्स, लेकिन जो मज़दूर होते हैं, मिडिल क्लास पर्सनस, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, एंड द सैलरीड पीपल, और वो लोग जो वेतनमान पर ही आश्रित हैं, आर ग्रोनिंग अंडर देयर बर्डन्स, वो इन बढ़ती हुई कीमतों से कराह रहे हैं। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, और उनके लिए उनकी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इट इज़ नॉट द थिंग्स ऑफ डेली यूज़ बट अदर थिंग्स आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपेंसिव। अब जो रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ना सिर्फ उनके ही जो प्राइसेस हैं, कीमतें हैं बढ़ रही हैं, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके भाव जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एजुकेशन इज़ गेटिंग कॉस्टलियर डे बाय डे। अब जैसे कि शिक्षा है वो भी दिन ब दिन बहुत महंगी होती जा रही है। इट इज़ गोइंग बियॉन्ड द रीच ऑफ मिडिल क्लास पीपल, और ये क्या है कि जो आम लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर जाती जा रही है। मैनी वॉन्ट बी एबल टू गेट एजुकेटेड, और कई तो इतने गरीब हैं कि वो एजुकेशन पा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होंगे एजुकेशन को की भरपाई के लिए। पुअर विल सफ़र फ्रॉम डिसीजेज एंड बैड हेल्थ। अब क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं, तो इसलिए जो गरीब लोग हैं वो बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, और उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत बुरा रहेगा। इट इज़ हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड टेक एफिशिएंट स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। और अब समय है कि जो हमारी सरकार है वो ज़रूरी कदम उठाएं इन बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए। द ब्लैक मार्केटियर्स एंड प्रॉफिटियर्स शुड बी पनिश्ड, और जो काला बाजारी करने वाले हैं और जो लाभ उठाने वाले हैं मौके का, है ना, उन को जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए। प्राइस लिस्ट ऑफ ऑल गुड शुड बी डिस्प्लेड एट ऑल शॉपिंग सेंटर, और जो सारे शॉपिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो लिखी हुई रखनी चाहिए। अ पर्सन हु चार्जेस द हाई रेट शुड बी सिवियरली पनिश्ड, वो बंदा जो कि जितना रेट है उससे अगर ज़्यादा ले रहा है रेट, तो फिर उस बंदे को जो है
और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। एटलीस्ट द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज्ड मस्ट बी ब्रॉट डाउन टू अ वेरी रिजनेबल लेवल। और जो रोज़ की जो इसेंशियल आर्टिकल्स होती हैं, जो बहुत ज़रूरी आर्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल में लेके आते हैं, एटलीस्ट उनके जो प्राइस हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए, वो आम आदमी की पहुंच तक होने चाहिए। फिर नीचे आप लिख देंगे योर्स ट्रूली ABC, क्योंकि नाम मेंशन नहीं किया हुआ है ऊपर, तो आप इसमें अपने फाइनल एग्ज़ाम में अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। अगर तो नाम दिया हुआ है तो आप नाम मेंशन कर दोगे। यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस में भी आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लिख के और जुलाई या जो भी डेट है वो डेट आप लिख सकते हो। आई होप कि आपने ये वाला वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको ये लेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।